हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप विद अ न्यू टॉपिक, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी का मतलब है जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि कम से कम तुम्हें पूरे साल में हम इतना प्रॉफिट कमा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर ने एक नया पार्टनर एडमिट किया, चौथा पार्टनर आ गया। अब चौथा पार्टनर जब एडमिट किया उसको बोल दिया कि चाहे हम प्रॉफिट कमाए चाहे हम लॉस कमाए, चाहे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो चाहे हमें कम प्रॉफिट हो, तुम्हें हम कम से कम 30,000 का प्रॉफिट देंगे। तो ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसी नए पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि मिनिमम कम से कम हम तुम्हें इतना प्रॉफिट देंगे, तो इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और अगर इन केस जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो गारंटेड अमाउंट से कम रह जाती है, अब फोर्थ पार्टनर को बोला था कि हमें तुम्हें 30,000 देंगे, इन केस अगर उसका शेयर 20,000 प्रॉफिट बनता है तो 10,000 की जो गारंटी की अमाउंट कम रह गई ना, वो 10,000 की अमाउंट को पुराने पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है वो अपने हिस्से में से गारंटेड पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब, हम किसी पार्टनर को जब गारंटी दें कि हम तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट इतना देंगे और उस गारंटी को पूरा करने के लिए वो अपने हिस्से में से जब पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड with guarantee of minimum share of profit. Such assurance may be given by all partners in all ratio or specific ratio, or guarantee may be given by a specific partners. कभी कभी सिर्फ एक पार्टनर भी गारंटी दे देता है कि हाँ सिर्फ मैं ही गारंटी दे रहा हूँ, या कभी कभी पुराने पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे देते हैं किसी फिक्स रेशियो में कि अगर गारंटी की अमाउंट कम रहेगी ना तो हम इक्वली बांट लेंगे, या ये 2:1 में बांटेंगे या 3:4 में बांटेंगे। ऐसे कोई किसी भी गिवन रेशियो में या किसी भी गिवन पार्टनर द्वारा गारंटी दी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन देखो, जैसे मोहित और रोहन दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। They admit Rahul as a new partner with 1/4 share in profits, with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000. New ratio 2:1:1. The net profit of the firm for the year ending 31st March 2014 was 1,40,000. Prepare P&L appropriation account. अब हमें P&L appropriation account बनाना है, और P&L appropriation account हम क्यों बनाते हैं? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट है कितना? 1,40,000। तो हम हेडिंग डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 1,40,000। तो हमें 1,40,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों पार्टनर्स मतलब टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में? मोहित में, रोहन में, और नया पार्टनर कौन है? राहुल में। इन तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लास्ट में जो हमारा टोटल आएगा ये हमें पता है 1,40,000 आएगा। वन लैख 40,000। तो हमें इस 1,40,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इस 1,40,000 के प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? मोहित को कितना बनेगा? 1,40,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। नया रेशियो क्या, किस रेशियो में डिवाइड करना हमें? 2:1:1 में। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4। 2:1 मतलब 2/4, तो 2/4 मोहित को मिलेगा 70,000। रोहन को कितना मिलेगा? 1,40,000 इंटू इसका हिस्सा कितना? 1/4, इसको मिलेगा 35,000। और राहुल को भी कितना मिलेगा? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 35,000। अब देखो, राहुल को हमने गारंटी कितनी दी थी? राहुल को हमने गारंटी दी थी 50,000 की।
अब इसका ये 50,000 क्या पूरा हो गया राहुल का? क्या राहुल को 35,000 मिला ना? राहुल को मिलना कितना चाहिए था? 50,000। तो अब इसको ये 50,000 पूरा करना है, तो इसको ये 50,000 कौन पूरा करेंगे? मोहित और रोहन, ये दोनों पूरा करेंगे क्योंकि गारंटी इन दोनों ने दी है। अब कौन से रेशियो में बांटेंगे इनका? हमें ये नहीं बताया ना गारंटी कौन से रेशियो में दी गई है, तो हम क्या मानेंगे? 2:1 में। तो इस 15,000 को ये 2:1 में आपस में मिलकर नए पार्टनर राहुल को देंगे। तो राहुल को टोटल मिलेगा कितना? 50,000। राहुल को तो 50,000 देना है, तो राहुल को हम यहाँ पे लिख दें, राहुल को हमें देना है प्लस डेफिशिएंसी कितनी? 15,000 की। तो राहुल को तो 50,000 मिलेगा। अब मोहित कितना देगा इसको? मोहित देगा, माइनस करेंगे मोहित में से डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इस मोहित में से माइनस करेंगे। कितनी माइनस करेंगे? डेफिशिएंसी थी कितने की? 15,000 की। अब इन्होंने 2:1 में बांटनी है, तो इंटू 2/3। तो मोहित इसको डेफिशिएंसी का कितना देगा? 10,000। तो मोहित से हम 10,000 लेंगे, तो मोहित के हिस्से में कितना बचेगा? 60,000। मोहित के हिस्से में कितना बचेगा? 60,000। अब रोहन भी डेफिशिएंसी देगा, रोहन भी डेफिशिएंसी देगा। कितनी देगा? 15,000 का 1/3 हिस्सा, क्योंकि जितनी कमी रही ये कमी ये दोनों पूरी करेंगे मोहित और रोहन। कौन से रेशियो में करेंगे? इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 में। तो मोहित 15,000 का 2/3 दे देगा, रोहन 15,000 का 1/3 दे देगा। 15,000 का 1/3 ये कितना देगा? 5,000। तो मोहित को रोहन को कितना मिलेगा? 30,000। इसको कितना मिलेगा? 30,000। तो 60 और 30 90, 90 और 50 140। तो हमारे पास टोटल कितना बन जाता है? 140। हमारे पास टोटल कितना बन जाता है? वन प्रॉफिट 140। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मोहित को कितना मिला? 60,000 का प्रॉफिट। रोहन को कितना मिला? 30,000 का प्रॉफिट। और राहुल को कितना मिला? 50,000 का प्रॉफिट। तो ये था हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों पार्टनर्स ने मिलकर शेयर किया, तो तीनों पार्टनर्स ने मिलकर शेयर किया ये वाला प्रॉफिट। तो जो कमी थी वो कमी पुराने पार्टनर्स ने पूरी कर दी। और कौन से रेशियो में पूरी करी? 2:1 में, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि कौन से रेशियो में इन्होंने बोला है कि हम प्रॉफिट को जो गारंटी है गारंटी को बांटेंगे। अगर नहीं बताया था तो अपने जो इनका पुराना रेशियो है पुराने रेशियो में हम बांटते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राम, राज और जॉर्ज are partners in sharing profits in the ratio of 5:3:2. According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount of 10,000 as his share of profit. अब गारंटी यहाँ पर किसको मिली है? जॉर्ज को। कितने की? 10,000 की। किसने दी? ये नहीं बताया, तो हम किसने मानेंगे? राम और राज दोनों ने दी है। अब राम और राज ने गारंटी दी है तो कौन से रेशियो में दी है? अपने रेशियो में दी है। तो अपना रेशियो इनका मतलब 5:3 में गारंटी दी है। राम और राज का रेशियो कितना है? 5:3 है ना। राम का 5 और राज का 3। तो गारंटी कौन से रेशियो में दी गई है? 5:3 में। 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना? 40,000 का। तो हम शुरू करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 40,000 का। पहले 40,000 को बांट दो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले राम, दूसरा राज, तीसरा जॉर्ज। इन तीनों में प्रॉफिट बांटे। राम के हिस्से में कितना आएगा? 40,000 इंटू रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 5 + 3 + 2 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 10। तो इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट बनता है? 20,000। जॉर्ज के हिस्से में कितना बनता है? 40,000 का 3/10 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कितना बनता है? 12,000। और जॉर्ज के हिस्से में कितना बनता है? 40,000 का 2/10
8,000। ये प्रॉफिट बनता है जो इनको मिलना है। अब देखो, जॉर्ज को गारंटी दी थी 10,000 की। क्या जॉर्ज को 10,000 मिला? नहीं मिला। तो जॉर्ज को हम 10,000 पूरा करेंगे, तो जॉर्ज को हम प्लस करेंगे, प्लस डेफिशिएंसी कितने की? 2,000 की। तो जॉर्ज को तो हम 10,000 पूरा करके दे देंगे। अब ये बाकी का जो 2,000 कम रहा था, ये 2,000 हम राम और राज से लेंगे। राम और राज से लेंगे, कौन से रेशियो में लेंगे? 5:3 में लेंगे। 5:3 में लेंगे। अब देखो, डेफिशिएंसी बोन बाय राम। राम कितनी डेफिशिएंसी बोन करेगा? कितनी करेगा? देखो, 2,000 की डेफिशिएंसी है, इनटू रेशियो क्या है? 5:3 में डेफिशिएंसी बोन करेंगे ना, इनटू 5 डिवाइड बाय 8। 5 और 3 दोनों को ऐड करा 8, तो 5/8। तो राम के हिस्से में डेफिशिएंसी कितनी आती है? राम के हिस्से में डेफिशिएंसी कितनी आती है? कितनी आएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेफिशिएंसी राम के हिस्से में कितनी आएगी? 2,000 का इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 1250। और डेफिशिएंसी ओन बाय राज, राज के हिस्से में कितनी आएगी? 2,000 का 3/8, 2,000 का 3/8, और ये कितना होगा? 750। तो हम राम से माइनस करेंगे डेफिशिएंसी कितने की? कितने की? कितने की कैलकुलेट किया है? वेरी गुड, 1250। तो राम को कितना मिलेगा? 18,750। राज से डेफिशिएंसी लेंगे, इसको भी लेस करेंगे, लेस डेफिशिएंसी कितने की? माइनस करेंगे 750, हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको कितना मिलेगा? 11,250। ये इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जो हमारा टोटल है वो कितना आना चाहिए? 40,000। दोनों साइड मैच करना चाहिए। तो देखो क्या 40,000 का टोटल आ रहा है? चेक कर लेते फटाफट। 18,750 प्लस 11,250 प्लस 10,000, यस आ रहा है। तो दोनों साइड कितना टोटल बैठ रहा है? 40,000, 40,000। तो डेफिशिएंसी किस किसने बोन की है? राम और राज ने। कौन से रेशियो में? 5:3 में, क्योंकि हमें पता ही था। तो हम इसकी यहाँ पे क्या लिख देंगे? वर्किंग नोट और वर्किंग नोट। हमने वर्किंग नोट में अमाउंट निकाल दिया, कितना कितना डेफिशिएंसी आया। समझ आया? तो जिसको गारंटी दी है उसको 10,000 देना था पूरा। तो उसको जितना कम पड़ रहा था उतनी कमी हम पुराने पार्टनर से लेंगे, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है। तो उनसे ले लेंगे, कौन से रेशियो में? उनके पुराने रेशियो में, जिनसे वो रेशियो में बात कर रहे हैं। अब राम और राज ने गारंटी दी थी, राम और राज का रेशियो 5:3 था। तो 5:3 में मतलब 5/8 और 3/8 हमने इनसे इस हिस्से में पैसा ले लिया। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। अमन, बबीता और सुरेश are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. Suresh is guaranteed an amount of 10,000 as share of profit every year. अब गारंटी किसको मिली है? सुरेश को। कितने अमाउंट की? 10,000 अमाउंट की। Any deficiency on that account shall be met by बबीता। अब यहाँ पे साफ बोला है कि डेफिशिएंसी बोन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ बबीता। डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा? सिर्फ और सिर्फ बबीता। सिर्फ और सिर्फ बबीता को डेफिशिएंसी मेट करनी है। तो हम सिर्फ पैसा जो काटेंगे कमी का, वो किससे काटेंगे? बबीता से। और बबीता ने गारंटी दी है सुरेश को। द प्रॉफिट फॉर 2 years, March 19 and March 2020 were 40,000 and 60,000. प्रिपेयर पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट्स फॉर द 2 years। अब यहाँ पे 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें पीएनएल अकाउंट भी 2 साल का बनाना है। तो पहले बनाते हैं मार्च 19 का। मार्च 19 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो बाय नेट प्रॉफिट
40,000। हमारे पास प्रॉफिट कितने का? 40,000 का। इस प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स में टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस में बांटना है? अमन में, बबीता में और सुरेश में। इन तीनों पार्टनर्स में बांटना है, तो बांट दो फटाफट। कितना कितना आएगा? तो अमन के हिस्से में कितना आएगा? 40,000 इंटू 2/5। रेशियो कितना? 2:1। तो अमन का हिस्सा कितना? दूसरा। टोटल कितने हिस्से हैं? 5, तो 2/5। बबीता के हिस्से में भी 40,000 इंटू 2/5 और सुरेश के हिस्से में 40,000 इंटू 1/5 ये आएगा। तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 16,000, 16,000, 8,000। ये प्रॉफिट इनके हिस्से में आते हैं। अब सुरेश को गारंटी मिली थी 10,000 की। क्या सुरेश को 10,000 मिला? नहीं मिला। तो सुरेश को पैसा कौन देगा? प्लस डेफिशिएंसी 2,000 की कमी है, इसका तो 10,000 पूरा कर दिया। अब इसकी ये कमी जो है 2,000 की, ये पूरी कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ बबीता, क्योंकि गारंटी किसने दी है? सिर्फ और सिर्फ बबीता ने। तो हम पैसा 2,000 का कहां से काटेंगे? बबीता से। तो हम 2,000 का पैसा काट लेंगे बबीता से। तो बबीता के पास 16,000 प्रॉफिट था, उसमें से हमने 2,000 लेके सुरेश को दे दिया। तो बबीता के पास कितना बचा? 14,000 का। और अमन के पास तो वैसे का वैसे ही पड़ा 16,000। तो टोटल यहाँ पे कितना बन जाता है? 40,000। और यहाँ पे भी कितना बन जाता है? 40,000। तो ये था हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अमन, बबीता एंड सुरेश अगेंस्ट गारंटी टू सुरेश। सुरेश की गारंटी भी पूरी होगी और तीनों में प्रॉफिट भी बट गया। और जो गारंटी में हमें कमी पड़ी थी, वो कमी हमने सिर्फ बबीता से लेनी थी, क्योंकि गारंटी सिर्फ और सिर्फ बबीता ने ही दी थी। हुआ क्लियर? अब इसका हमें करना है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 60,000। तो बाय नेट प्रॉफिट 60,000। इसको भी बांट दो पार्टनर्स में टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। किस किस में बटेगा? अमन, बबीता एंड सुरेश, इन तीनों पार्ट में बांटना है, बांट दो। अमन के हिस्से में कितना आएगा? 60,000 इंटू 2/5। बबीता के हिस्से में भी 60,000 इंटू 2/5 और सुरेश के हिस्से में 60,000 इंटू 1/5, क्योंकि हमने कौन से रेशियो मानना है? 2:1 में। तो 2:1 में बांट दिया। कितना आएगा? 24,000, 24,000 एंड 12,000। यही बनेगा। अब सुरेश को कितने की गारंटी थी? 10,000 की। सुरेश को मिला कितना? 12,000। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी से ज्यादा पैसा मिला। मिनिमम गारंटी से ज्यादा पैसा मिला ना, तो यही अमाउंट इनकी नेट अमाउंट है। हमें कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे गारंटी पूरी हो गई। हमारी यहाँ पे गारंटी हो गई है पूरी, तो हमें इसमें किसी से पैसा काटना है ही नहीं। तो टोटल हमारा लास्ट में 60,000 और 60,000 है। जब गारंटी पूरी हो जाती है ना, या गारंटी से ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो हमने बोला था कम से कम 10,000 देंगे। तो सुरेश को तो मिल तो 12,000 है ना, तो ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमें किसी से काटना नहीं है। तो ये था तुम्हारा गारंटी का टॉपिक। ठीक है, हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया। क्लियर? ठीक है।